नमस्कार दोस्तों, एग्री विद ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार। जैसा कि आज का इम्पोर्टेंट एक टॉपिक हमने रखा है, कंकाल तंत्र स्केलेटन बोलते हैं। स्केलेटन में हमारा क्या होता है? स्केलेटन हमारे शरीर को एक निश्चित आकार और आकृति प्रदान करता है, जिससे हम अपनी दैनिक एक्टिविटीज को, क्रियाओं को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि हड्डियों, जैसे बोलते हैं स्केलेटन या कंकाल तंत्र, हड्डियों का ढांचा, इसीलिए हड्डियों का ढांचा बोला जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर को आकृति और आकार निश्चित प्रदान करता है। यह हमारे शरीर को आंतरिक तथा बाह्य आघातों से बचाने का कार्य करता है। यदि बात करते हैं कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑस्टियोलॉजी जो होता है वो कंकाल तंत्र का अध्ययन कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। कंकाल तंत्र को हम सुविधा अनुसार पढ़ने के लिए दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें पहला बाह्य कंकाल और दूसरा आंतरिक कंकाल। यदि बाह्य कंकाल की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत त्वचा संबंधी जितनी एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो चर्म हो या अधिचर्म हो, या फिर हम नेल की बात करते हैं, नाखून की, या फिर हम बाल की बात करते हैं, या पैरों में खुर जानवरों की उनकी बात करते हैं, या फिर हम सींग की बात करते हैं, तो इनका सभी का अध्ययन जो होता है वो हम बाह्य कंकाल के अंतर्गत पढ़ते हैं। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि नाखून जो आपके सींग होते हैं, बाल होते हैं, खुर होते हैं, इनका निर्माण किस प्रकार की प्रोटीन से होता है? तो अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन से बाल, नाखून, सींग और खुर का निर्माण होता है। यदि हम बात करते हैं आंतरिक कंकाल की, तो आंतरिक कंकाल को हम मुख्य दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर एक अस्थि, जिसे बोन, हड्डियां बोलते हैं। नंबर दो उपास्थि, जिसे कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। यदि बोन्स की बात करते हैं हम, हड्डियों की, तो हड्डियां जो हैं वो हमारी कैल्शियम और फास्फोरस से निर्मित होती हैं। हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस से निर्मित होती हैं, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट की सहायता से अस्थि हमारी मजबूत होती हैं। यदि हड्डियों में प्रोटीन की बात करें तो हड्डियों में ऑसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, ऑसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जबकि हड्डियों में पाई जाने वाली कोशिकाओं को ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका कहते हैं। हमारी जो अस्थियों में, हड्डियों में कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं को ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से जानते हैं, जबकि ऑसिन नामक प्रोटीन हमारी हड्डियों में पाई जाती है। यदि हड्डियों की संख्या के अनुसार देखें कि शिशु में, भ्रूण में, तो सबसे पहली बात आती है कि भ्रूणावस्था में जो हड्डियां होती हैं वो 300 से प्लस होती हैं। वही हड्डी जब भ्रूण से शिशु का निर्माण होता है, जो शिशु बनता है, तो 270 हो जाती हैं। और जब शिशु से बालक होता है, बालक में हड्डियों की संख्या 213 हो जाती है, जबकि वयस्क अवस्था में हड्डियों की संख्या 206 जो स्थायी का बेस हो जाता है। क्योंकि हड्डियां जैसे ही जैसे बड़े होते हैं तो ये छोटी छोटी हड्डियां जुड़कर के मजबूत हड्डियां बन जाती हैं, जिसके कारण हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। तो भ्रूणावस्था में यदि हड्डियों की संख्या पूछी जाए तो 300 प्लस, जबकि शिशु में 270, और आपके बालक में यदि पूछा जाता है तो 213, और वयस्क में 206 मुख्य रूप से हड्डियां पाई जाती हैं। यदि हड्डियों को आपस में जुड़ती हैं तो इन हड्डियों को आपस में जुड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? तो उसे बोलते हैं अस्थि जनन या ऑस्टियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। हड्डियों को आपस में जुड़ने की क्रिया ऑस्टियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। यदि पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी या बड़ी अस्थि का नाम क्या है, तो वो हमारी होती है फीमर, जो हमारी जांघ में पाई जाती है। फीमर, इसे उरु के नाम से भी जाना जाता है। यदि बात करते हैं हम मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि का नाम, तो वो हमारी स्टेपस होती है,
जो कि कान में पाई जाती है। और यदि बात करते हैं सबसे चपटी हड्डी की नाम, सबसे चपटी हड्डी कौन सी होती है, तो उसका नाम होता है स्टर्नम, जो कि हमारी पसलियों को जोड़ने का कार्य करती है। दो हड्डी जो होती है वो स्टेपीज होती है, स्टेपीज जो कान में पाई जाती है। शरीर, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात करते हैं या लॉन्गेस्ट बोन्स की बात करते हैं तो वो फीमर होती है, जो पैर या जांग में पाई जाती है। तो लॉन्गेस्ट या बड़ी हड्डी हमारी हो जाती है फीमर, जबकि छोटी हड्डी हमारी होती है स्टेपिस, जो कान की पाई जाती है। यदि बात करते हैं सबसे चपटी हड्डी होती है, वो होती है कौन सी, स्टर्नम, जो हमारी पसलियों को जोड़ने का कार्य करती है, उसे स्टर्नम के नाम से जानते हैं।